दोस्तों, अगर आप हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हो, मोटिवेशन मिल जाता है लेकिन हमारे लाइफ का डिस्ट्रैक्शन अगर उतना का उतना ही वैसा ही चलता रहा तो वो मोटिवेशन हमसे क्या आउटपुट निकालेगा। मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फोकस। किस तरह से आप इस 2026 में आपके फोकस को शानदार बना सकते हो, आप अपने फोकस के साथ क्वालिटी आउटकम ला सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके शेड्यूल में से बाहर होगी, कैसे डिस्ट्रैक्शन कम करना है और कैसे हमारे फोकस का आउटपुट बाहर लाना है, इसके पर आज बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इन दो शब्दों के साथ आपके वर्क क्वालिटी जुड़ी हुई है। अगर आपके काम की क्वालिटी अगर खराब होती गई तो उस खराब क्वालिटी के साथ आप कितना भी बेटर टाइम मैनेजमेंट कर लो, वो आपको हमेशा परेशान ही करने वाला है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शेड्यूल में अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले कुछ टूल्स ऐड ऑन करें, और उसमें से एक टूल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फोकस। जब भी आप कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और उस काम को करते वक्त अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बार बार अपने मैसेजेस के बीच में, आप अपने कॉल्स के बीच में, आपके थॉट्स के बीच में आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस की क्वालिटी को डाउन करेगा। और सिर्फ फोकस ही नहीं, आपके काम की क्वालिटी भी साथ में डाउन हो जाएगी। ये जो काम की क्वालिटी डाउन हुई है, ये डाउन क्वालिटी आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स में आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप आपके टाइम के साथ, आपके वर्किंग आवर्स के साथ इसे रिकैलकुलेट करेंगे, आपको मालूम चलेगा द रियल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उतनी बार आपके काम की क्वालिटी में एक पीक आता है। जिस तरह से आप गूगल एड्स देखते हैं, आप फेसबुक एड्स देखते हैं, वहां पर एक पीक आता है जहां पर आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स मिले। मेरा काम टेक्सटाइल्स का है। टेक्सटाइल बिजनेस में जब मशीन चलती है, मशीन में दो तरह के धागे होते हैं, एक जो मशीन के पीछे से आते हैं और एक जो साइड से चलता है। जितनी बार वो मशीन साइड वाले धागे की वजह से रुकती है, एक छोटा सा डिफेक्ट वहां पर छोड़ती ही है। दोस्तों, हमारे लाइफ में जब भी एक डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो डिस्ट्रैक्शन हमारे काम की क्वालिटी पे एक छोटा सा इफेक्ट जरूर छोड़ेगा। जिस प्रोसेस में आप उस काम को कर रहे थे, जिस थॉट से आप उस काम को कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर वे को सोच करके आप उस काम को कर रहे थे, वो सारा का सारा एक इफेक्ट हो करके उसका आउटकम 5%, 10% कम क्वालिटी वाला होगा। तो ये जो रियल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, उसको ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हमारे प्रॉफिट में से निकालना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैं दिन भर बिजी रहता हूं, मैं हमेशा अपने काम में खोए हुए रहता हूं, मेरे लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नामक चीज ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना नहीं है। आप वो सारे काम कर रहे हो जो आपके है ही नहीं, जो कोई और कम सैलरी में कर सकता है, वो सारे काम आप करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं दिन भर काम में उलझा हुआ हूं। आप काम में नहीं उलझे हुए हो, आप बिजनेस ओनर नहीं हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप वो सारे काम कर रहे हो जो आज इस मोमेंट में आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना नहीं है। मैं आज बात करने जा रहा हूं फोकस उन कामों की तरफ जो एक्चुअल में आपको ग्रोथ दिलाएगी। आपके काम पूरा करना, इसमें फोकस नहीं चाहिए। वो आप सालों साल करते आ रहे हो, आप उसमें ऑलरेडी माहिर हो चुके हो। आपके उन क्वालिटी कामों को चुनना जिनसे आपकी ग्रोथ होगी और उन कामों के अंदर आपका फोकस लेकर के आना, ये है हमारे आज के इस सेशन का मकसद, जहां पर हम हमारे फोकस को डेवलप करके हमारी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे हमें ग्रोथ मिलेगी। तो उस ग्रोथ को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमारे लाइफ के रूल्स के अंदर फोकस, इस रूल को ऐड करना होगा। आप सेट टाइम पे खाना खाते हो। जब भी आपका पेट कहता है भूख लगी है, आप कुछ ना कुछ खा लेते हो। जब भी आपको प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हो। अब इमेजिन कीजिए आपने वो सेट टाइम पर खाना नहीं खाया, क्या होगा? आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक उसी तरह आपने जो काम सेट कर लिया है कि 1:30 to 1:45, 1:30 to 2, 1:30 to 2:15 इन टाइमिंग्स में
मैं ये काम करने वाला हूं, करने वाली हूं, जैसे ही आपने इसे डिसाइड कर लिया है, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स को दूर कर देना है। उन सभी को दूर रख करके, जिस तरह भूख लगती है हम कुछ खाते हैं, उसी तरह एक रूल, एक प्रिंसिपल एज अ फोकस, ये हमारा लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि इस टाइमिंग पे हमें हमारे फोकस को इंप्रूव करना है, हमें हमारे लाइफ में फोकस करना है, तो हम सभी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट को दूर रखेंगे। दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आजमाने जैसा है, एक बार ट्राई कीजिए। उन पर्टिकुलर टाइमिंग पर जब आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है, आप थोड़े से काम कम करते हो, लेकिन जितने काम आप कम करते हो उनको डीप जाकर के बेटर करते हो। अब मुझे बताइए, काम कम करना ये परेशानी है या काम डीपर करना, अच्छी क्वालिटी वाला करना ये जरूरी है? हम काम कम करने के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने फोकस के साथ काम करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जहां पर आज हम 10 काम पूरे कर रहे हैं वहां पर 8 ही पूरे होंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि एक सप्ताह भर में आपके वो 8 काम जब पूरे हो रहे हैं, तो जो रिपीट काम करने की नौबत आती थी, आप भले ही 10 काम पूरे कर रहे हो, लेकिन इन 10 कामों में से 4 काम में कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, जिसको आपको वापस करना पड़ता है और वो आगे जाकर के उन 10 कामों में जुड़ जाता है। तो एक्चुअली आपने 6 काम पूरे किए, 4 काम तो आप वो कर रहे हो जो पहले खराब किए थे। उसके बजाय अगर आप 8 काम करना शुरू कर दो, जो बेटर है, जो डीपर है, जो अच्छी क्वालिटी के साथ है और जिसे वापस करना ही ना पड़े, तो वो बेटर है? या तो काम कम नहीं हो रहे हैं, काम डीपली जाकर के अच्छे हो रहे हैं, जिन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस ओनर, ये आज की नीड है, ये हमारे इस साल की जरूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमारे फोकस को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस तरह से कोविड के टाइम पे आपने अपने नाक को प्रोटेक्ट किया था, मास्क लगा लिया था, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मास्क पहना हुआ है, कुछ नहीं होगा। 50% जीत उस कॉन्फिडेंस में थी कि हमने प्रोटेक्ट कर लिया है। 50% जीत आपके फोकस को प्रोटेक्ट करने में है। मैं ये चैलेंज देता हूं, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि पूरे दिन के ये मेरे 3 टाइमिंग है जो फोकस टाइमिंग है, और आप उसे आपके ऑफिस के बाहर बोर्ड बना के लगा देते हैं कि दीज आर माई फोकस टाइमिंग, आपने प्रोटेक्ट कर लिया आपके उस टाइमिंग को, एक पॉजिटिविटी अंदर से क्रिएट होगी और आप उन कामों को उन टाइमिंग्स में आपके सोचे हुए ऑलमोस्ट सारे काम पूरे कर लेते हो। सोचिए उस लाइफ को, 3 आवर्स इन अ डे, 3 ऐसे घंटे आप डिसाइड करते हो जहां पर आप फोकस रहोगे, आपके सारे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट को आपने दूर कर दिया है और उन 3 घंटों में वो सारे काम पूरे हो जाते हैं जो उस दिन में आपको करने थे। कैसी होगी वो लाइफ? क्या ऐसी लाइफ जीने में मजा है? अगर ऐसी लाइफ जीने में मजा है तो कमेंट कीजिए, आई एम वर्किंग ऑन माई फोकस्ड 2026। आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं और मैं ये समझ जाऊं कि हम 2026 में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे हमारे फॉलोअर्स बिल्ड कर रहे हैं जो फोकस के साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारा इंटेंशन बहुत ही साफ है, 2026 में जितने भी काम हमने सोचे हैं वो काम, और उनमें से जितने भी काम हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो सारे काम हम फोकस के साथ पूरा करेंगे। ऐसा फोकस जिसके लिए हम हमेशा तलाश रहे हैं, हम वो खाली स्पॉट तलाश रहे हैं जहां पर हमारे सारे काम पूरे हो जाएं। वो स्पॉट कहीं और नहीं है, वो आपके पास है, बस आपके उस अनाउंसमेंट के पास है, आपके उस विजुअलाइज्ड, जो मैंने कैप वाला रास्ता बताया था, ऐसे कोई विजुअलाइज टेक्निक के साथ जुड़ा हुआ है। बस आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है और आपके लाइफ के वो चेंजेस, आपके लाइफ के वो आउटकम्स, आपके लाइफ की वो ग्रोथ आपको महसूस करनी है। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। मैं चाहता हूं कि ये कनेक्शन जो है वो बेहतरीन बना रहे, तो फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा एक दोस्त है जो हमेशा परेशान रहता है, कामों में उलझा रहता है, तो शायद वो अपने इस आइडिया के साथ अपने फोकस को इम्प्रूव करके वहाँ उस उलझन से बाहर निकल जाए, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई डाउट है कि ये डिस्ट्रैक्शन का ये मामला, ये पॉइंट, ये कैसे दूर होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी आर देयर टू सॉल्व यू आउट। और अगर आपको लगता है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर मिला है जिससे हम हमारे 2026 को बेहतरीन करने जा रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, हैव अ ग्रेट 2026 अहेड।